लोग जो है पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। इसकी स्थापना जो किए थे, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम किए थे, ठीक है। और ये ए.ओ. ह्यूम जो थे वो आईसीएस अधिकारी थे, आईसीएस अधिकारी, आईसीएस अधिकारी थे। ये ए.ओ. ह्यूम जो थे वो थे आईसीएस अधिकारी, ठीक है। और इन्होंने इसकी स्थापना कब किए थे, ठीक है, इसकी स्थापना कब किए थे, तो 28 दिसंबर 1885, यानी कि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वह 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। इसकी स्थापना कौन किए थे, तो ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम जो थे वो एक आईसीएस अधिकारी, यानी कि सेवानिवृत्त एक आईसीएस अधिकारी थे जो शिमला में आके बस गए थे, ठीक है। तो 28 दिसंबर 1885, ठीक है, इसकी स्थापना किए थे। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो है, ठीक है, वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को पड़ा, ठीक है। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम लोग भारतीय राष्ट्रीय यूनियन के नाम से जानते थे। कौन, क्या चीज के नाम जानते थे, भारतीय राष्ट्रीय यूनियन, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसकी स्थापना 1884 में हुई थी। इसकी स्थापना जो है वो 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से ए.ओ. ह्यूम स्थापित किए थे। लेकिन बाद में इन्होंने बंबई, कलकत्ता और मद्रास, बंबई, कलकत्ता और मद्रास, इस तीनों का इन्होंने भ्रमण किए। भ्रमण करने के बाद इन्होंने क्या किए कि उसमें जितने भी सारे शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो थे उसको इन्होंने क्या किए, आमंत्रित किए। और आमंत्रित करने के बाद, ठीक है, 28 दिसंबर 1985 का इसका प्रथम अधिवेशन किए। लेकिन इसका प्रथम अधिवेशन करने से पहले इन्होंने इसका अधिवेशन बंबई के पुणे में करना चाहते थे, ठीक है। लेकिन पुणे में क्या हुआ कि प्लेग फैल गया, ठीक है। पुणे में क्या हो गया, प्लेग फैल जाने के कारण क्या किए इन्होंने बंबई में, ठीक है, तेजपाल संस्कृत विद्यालय, तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई में, ठीक है, बंबई के तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इन्होंने क्या किए कि उसकी स्थापना किए। और इसकी स्थापना के समय जो है, जो प्रतिनिधि की संख्या थी, प्रतिनिधि की संख्या जो थी, ठीक है, वो 72 थी। प्रतिनिधि की संख्या कितनी थी, 72। इस पहले जो, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था, उस प्रथम अधिवेशन में, ठीक है, प्रथम अधिवेशन में 72 व्यक्तियों ने भाग लिया। कितने व्यक्ति ने, 72 व्यक्ति ने प्रथम अधिवेशन में भाग लिया, ठीक है। और इसकी स्थापना के समय, ठीक है, वायसराय, इसकी स्थापना के समय जो था वायसराय, ये था लॉर्ड डफरिन, इसकी स्थापना के समय जो था वायसराय जो था वह जो है लॉर्ड डफरिन था। और लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल जो था वो 1884 से 1888 तक, 1884 से 1888, ये था लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल। और लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इससे पहले नाम जो था भारतीय राष्ट्रीय यूनियन, 1884 में इसकी स्थापना किए थे, ए.ओ. ह्यूम किए थे, ठीक है। और बाद में 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है, दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव पर, दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव पर इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय यूनियन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 की स्थापना हुई थी। कहां थी, तो बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, ठीक है, इसकी स्थापना हुई। उसमें प्रतिनिधि की संख्या जो थी 72 थी। और इस प्रथम अधिवेशन में जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो भाग नहीं लेते। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस से किस अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग लिया था, तो ठीक है, या
जान लीजिए कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी जो है वो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे, क्योंकि उस समय कलकत्ता में ही, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की अध्यक्षता कर रहे थे। अध्यक्षता करने के कारण क्या हुआ कि वे उस कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो 1885 में हुआ था, इसमें वो भाग नहीं ले पाए। ठीक है, इसमें वो क्या किए, भाग नहीं ले। तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे, ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष, इसके जो है प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष, इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और महासचिव जो थे वो खुद ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम, ये खुद जो है वो महासचिव बने, ये खुद जो है महासचिव बने। ठीक है, अब जो है इसी समय जो है, ठीक है, इसी समय क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक पत्रिका निकाली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक पत्रिका निकाली जिस पत्रिका का नाम था इंडिया। ठीक है, इस पत्रिका का नाम था इंडिया नामक पत्रिका था। और इसी पत्रिका के माध्यम से क्या हुआ कि लोगों को अवगत कराया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, इसकी विचारधारा के बारे में, और ताकि अधिक से अधिक मात्रा में लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ने के लिए कौन सा पत्रिका निकाला गया, इंडिया नामक पत्रिका निकाला गया। और इसी इंडिया नामक पत्रिका में कांग्रेस की जो विचारधाराएं थे उस विचारधाराएं से लोगों को पूर्ण अवगत कराया गया। स्थापना जो 28 दिसंबर 1885 के बाद, ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई तो इसकी स्थापना करने के बाद जो है, ठीक है, कांग्रेस में बहुत सारे राजनेता है, बहुत सारे उदारवादी दल के नेता भी आए, उग्रवादी दल के भी नेता रहे। तो इन सब मिलों ने कांग्रेस को चलाना शुरू किया। उसके बाद क्या किया कि इसका उद्देश्य था, ठीक है, इसका उद्देश्य था कि लोगों के बीच राजनीतिक चेतना का विकास करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था, उस समय उद्देश्य था इसका, ठीक है, राजनीतिक चेतना का विकास करना, राजनीतिक चेतना का विकास करना, राजनीतिक चेतना का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और आईसीएस में बैठने की उम्र को बढ़ाना, आईसीएस में बैठने की उम्र को बढ़ाना, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक और उद्देश्य था बढ़ाना। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब गठन हो गया तो गठन होने के उपरांत क्या किया कि इसका एक जगह पर इसका अधिवेशन नहीं हुआ, क्योंकि अगर एक जगह इसका अधिवेशन होता इससे लोगों को कम जानकारी मिलती, लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना का विकास कम होता। तो इसलिए जब इसका गठन हुआ तो गठन होने के बाद जब ये 28 दिसंबर 1885 को जब गठन हो गया, इसका नाम जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ गया, तो इसका ठीक अधिवेशन जो है प्रत्येक वर्ष होता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो होता था प्रत्येक वर्ष होता था। प्रत्येक वर्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता था और हर जगह होता था। हर एक क्षेत्रों में घूम घूम कर इसका अधिवेशन होता था। हर एक क्षेत्रों में इसका घूम घूम कर क्या होता था, इसका अधिवेशन होता था। तो घूम घूम कर अधिवेशन करने में तो जिस जगह इसका अधिवेशन होता था तो उस जगह क्या होता था, वहां का अध्यक्ष वह व्यक्ति नहीं बनता था। ठीक है, जिस जगह इसका अधिवेशन होता था उस जगह इसका उस यानी कि उस अधिवेशन की अध्यक्षता वो व्यक्ति नहीं करता था, कोई दूसरे आदमी इसकी अध्यक्षता करता था। ठीक है, तो ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, एक सिविल सेवा अधिकारी किए थे, सिविल सेवा से निर्मित आईसीएस अधिकारी ए.ओ. इसकी स्थापना किए थे। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, ठीक है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था, बंबई। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था, बंबई में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी किए थे। इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी.
बनर्जी किए थे। ठीक है, अब कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, कांग्रेस का जो है दूसरा अधिवेशन, ठीक है, इसका जो दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो 1886 में हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था 1886 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, 1886 में कलकत्ता में हुआ था। लेकिन इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो दादा भाई नौरोजी, अध्यक्षता, इसकी अध्यक्षता जो किए थे, कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो दादा भाई नौरोजी के थे। ठीक है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, 1886 में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता उस समय कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी किए थे, क्योंकि दादा भाई नौरोजी तो बंबई से लड़ रहे थे, तो वहां पर इसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक उम्र के, सबसे अधिक उम्र के अध्यक्ष थे, सबसे अधिक उम्र के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, सबसे अधिक उम्र के अध्यक्ष भी थे और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। सबसे अधिक उम्र के अध्यक्ष थे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ही थे। और इस अधिवेशन में लगभग 434 व्यक्ति ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 व्यक्ति भाग लिए थे और कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 434 व्यक्ति इसमें भाग लिए थे। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में जो है वो 434 व्यक्ति क्या किए थे? भाग लिए थे। ठीक है, और एक बार जान लीजिए कि इसी अधिवेशन में, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में ही लॉर्ड डफरिन जो उस समय भारतीय वायसराय थे, भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन ने इसी समय जो कांग्रेसी जो लोग थे उन सबको उन्होंने पार्टी दिया था, जिसको गार्डन पार्टी के नाम से जाना जाता है। गार्डन पार्टी के नाम से जाना जाता है, गार्डन पार्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन खत्म हो गया और तीसरा अधिवेशन, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, ठीक है, तीसरा अधिवेशन जो है 1887 में हुआ था और यह हुआ था मद्रास में। ठीक है, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो हुआ था 1887 में हुआ था, 1887 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो किए थे बदरुद्दीन तैयब जी किए थे। बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी जो थे इसकी अध्यक्षता किए थे, बदरुद्दीन तैयब जी इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, और इन्होंने इसी अधिवेशन में इन्होंने लोगों से आह्वान किए और लोगों को प्रेरित किए कि आइए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। इस अधिवेशन में ही उन्होंने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC से जुड़े, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। ठीक है, और कांग्रेसी बनो का भी नारा दिए थे इन्होंने। इसी अधिवेशन में इन्होंने नारा दिए कि कांग्रेसी बनो, कांग्रेसी बनो का नारा दिए थे। ठीक है, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1887 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो बदरुद्दीन तैयब जी के थे, इसकी अध्यक्षता जो किए थे बदरुद्दीन तैयब जी किए थे। ठीक है, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इन्होंने इसी तीसरे अधिवेशन में इन्होंने कहा था कि कांग्रेसी बनो का नारा भी दिए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ने का इन्होंने ही आह्वान किए थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का से जुड़ने का इन्होंने आह्वान किए। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस का जो है चौथा अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन, कांग्रेस का जो है वो चौथा अधिवेशन जो है हुआ था वो 1888 में हुआ था और यह हुआ था इलाहाबाद में, 1888 इलाहाबाद। ठीक है, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जो है वो 1888 में हुआ था और यह कहां हुआ था? इलाहाबाद में इसका अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो किए थे, अध्यक्षता, ठीक है, जॉर्ज यूले, इसकी अध्यक्षता कौन की थे? जॉर्ज यूले। और जॉर्ज यूले जो थे वो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले जो थे वो क्या थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जो हुआ था कब हुआ था? 1888 में इलाहाबाद में था और इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो जॉर्ज यूले किए थे। ठीक है, और जॉर्ज यूले जो थे प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे। ठीक है, और इसी अधिवेशन में, ठीक है, जब 1888 में जब इसका अधिवेशन हुआ था तो इसी अधिवेशन में डफरिन ने, ठीक है, इसका मजाक उड़ाया था और डफरिन ने मजाक उड़ाया था और इसने कहा था कि यह कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व है। ठीक है, डफरिन इसे कहा था कि यह सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व है, सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, प्रतिनिधित्व, यानी कि इसी में कहा था लॉर्ड डफरिन ने कि यह सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहा था, लॉर्ड डफरिन कहा था कि यह सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व है। ठीक है, और इसी अधिवेशन में कहा गया था, कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में ही कहा गया था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है इस संगठन का सदस्य नहीं बन सकता है। कोई भी सरकारी कर्मचारी, ठीक है, इस संगठन का सदस्य नहीं बन सकता। कि यह किस अधिवेशन में कहा गया? तो कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में कहा गया था। उसके बाद इसी समय, ठीक है, 1888 में ही संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का गठन किया गया। 1888 में ही संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का गठन किया गया और इस सभा का गठन जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था? सर सैयद अहमद खान। ठीक है, राजभक्त का मतलब क्या हो गया? ये बेचारा जो थे अंग्रेज का चापलूसी करने में बहुत व्यस्त थे। ठीक है, अंग्रेज सोचा कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना तो हो गया है, अब तो लोग कांग्रेस से अधिक मात्रा में जुड़ेंगे, लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना का विकास होगा, लोग अपने हक के बारे में जानेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। इसी के उद्देश्य से क्या क्या कि अंग्रेज लोगों ने सर सैयद अहमद खान को बुला लिया। और अंग्रेज हमेशा से चाहता था कि हिंदू मुस्लिम एकता न हो। अगर हिंदू मुस्लिम एकता हो जाएगा, अगर हिंदू और मुसलमान भारत के अगर आपस में एक हो जाएंगे तो बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है, तो हमें जल्दी बोरिया बिस्तर समेट के भागना पड़ेगा। इसी के चलते उन्होंने क्या किए कि उस समय बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति सर सैयद अहमद खान को इन्होंने बुलाए और आपस में, और उन्होंने उसी समय एक संस्था का स्थापना की 1888 में। ठीक है, संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा। ठीक है, इस सभा के माध्यम से इनका प्रचार क्या, इनका काम क्या था? ठीक है, कि कांग्रेस का जो भी कार्य होगा उस सारे कार्य को निष्फल करना। इनका काम था कि कांग्रेस के सारे कार्य को निष्फल करना। ठीक है, और उसके बाद ये क्या किए, सारे कार्य निष्फल है और उन्होंने मुसलमान को भी भड़काना शुरू कर दिया ताकि उसमें एक भी मुस्लिम जुट नहीं सके। और
तो ये सारा यानी कि कांग्रेस जो भी काम करती सारे काम को निष्फल करने के काम में हमेशा लगा रहती थी। कौन? सर सैयद अहमद खान। इन्होंने 1888 में क्या किए थे? संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का गठन किए थे। ठीक है, अब जो है कांग्रेस का 5वां अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस का 5वां अधिवेशन, ठीक है, पांचवा अधिवेशन, यह 5वां अधिवेशन जो हुआ था 1889 में हुआ था, 1889 में और बंबई में हुआ था, 1889 में बंबई में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो किए थे विलियम बेडरवन। ठीक है, ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किए थे कौन? विलियम बेडरवन जो है वह 1889 में कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे, और ये कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष, अंग्रेज अध्यक्ष, कांग्रेस का दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष, कांग्रेस का दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष विलियम बेडरवन। कांग्रेस का दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? विलियम बेडरवन थे। ठीक है, और इन्हीं के समय जो 1892 का अधिनियम जो है, 1892 का जो अधिनियम जो है इन्हीं के समय पारित हुआ था। ठीक है, 1892 का अधिनियम जो है वो इन्हीं के समय पारित हुआ था, और कांग्रेस के 5वें अधिवेशन की अध्यक्षता यही किए थे। ठीक है, तो अब जो है हम लोग जो है, ठीक है, और इसी अधिवेशन में एक और घटना घटी थी, और इसी अधिवेशन में पहली बार जो है महिलाएं उपस्थित हुई थी। महिलाएं उपस्थित। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार किस अधिवेशन में महिलाएं उपस्थित थी? 1889 के बंबई अधिवेशन में पहली बार महिलाएं भी उपस्थित हुई। महिलाएं भी उपस्थित हुई थी। उसके बाद कांग्रेस का 6ठा अधिवेशन, कांग्रेस का 6ठा अधिवेशन जो है वो 1890 में हुआ था। कांग्रेस का जो है 6ठा अधिवेशन जो है 1890 में कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस का 6ठा अधिवेशन, ठीक है, 1890, और कहां हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता 1890 में जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो किए थे, ठीक है, फिरोज शाह मेहता। अध्यक्षता, इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता, ठीक है, इसके अध्यक्षता जो किए थे फिरोज शाह मेहता किए थे, और ये कांग्रेस के दूसरे पारसी अध्यक्ष भी थे। दूसरे पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, और इस अधिवेशन में की महत्वपूर्ण खास बात यह थी कि भारत की प्रथम स्नातक महिला, भारत की प्रथम स्नातक महिला, प्रथम स्नातक महिला कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली भारत की प्रथम स्नातक महिला जो थी कादम्बिनी गांगुली, इसी अधिवेशन में इन्होंने भाषण दी थी। इसी अधिवेशन में वो क्या की थी? भाषण दी थी। ठीक है, और इसी अधिवेशन में उन्होंने क्या की थी? भाषण दी थी। कहां से दी थी? तो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से ये उन्होंने भाषण दी थी। और किस अधिवेशन में? कांग्रेस के 6ठे अधिवेशन जो कहां हुआ था? 1890 में कलकत्ता हुआ था, और इसी कलकत्ते का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? फिरोज शाह मेहता किए थे। और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष, दूसरे पारसी अध्यक्ष थे। और इसी अधिवेशन में भारत की प्रथम स्नातक महिला जो थी कादम्बिनी गांगुली, ठीक है, सभा को संबोधित की थी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं, ताकि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटे। और इससे क्या होता है कि अक्सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक ना एक प्रश्न हर एग्जाम में रहता है, चाहे वो छोटा एग्जाम रहे चाहे वह बड़ा एग्जाम रहे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले पूर्व नाम था भारतीय राष्ट्रीय यूनियन। 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। कौन किए थे? ए.ओ. ह्यूम किए थे। ठीक है, उसके बाद 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है, इसका नाम पड़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पर इसकी स्थापना कौन किए थे? तो इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम, प्रथम महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, पर इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो कौन किए थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता ए.ओ. ह्यूम किए थे। और ठीक है, और ए.ओ. प्रथम अध्यक्षता इसकी डब्ल्यू.सी. बनर्जी की थी। सॉरी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है वो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और ए.ओ. ह्यूम इसके क्या थे? महासचिव थे। उसके बाद इसमें पहले प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। ठीक है, और 28 दिसंबर 1885 को इसका नाम पड़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, उसके बाद दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये प्रथम पार्ट के अध्यक्ष थे। तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे कौन? ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? ठीक है, जॉर्ज यूले प्रथम ब्रिटिश। उसके बाद कौन किए थे? उसके बाद विलियम बेडरबन जो थे 5वें किए। छठा कौन किए थे? फिरोज शाह मेहता। तो ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अभी तक 6 अधिवेशन। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? कहां हुआ था? इसकी स्थापना हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। कहां हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ठीक है, तो ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में थोड़ा संक्षिप्त विवरण। आगे हम लोग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो भी बचा हुआ अधिवेशन है, किस अधिवेशन में कौन सी घटना घटी, कहां पर क्या घटी, हर एक बात को हम रखेंगे ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न न छूटे। एग्जाम के दृष्टिकोण से एकदम परफेक्ट रहेगा, एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। सारा क्वेश्चन जो बचा हुआ है जो आपको एक जगह मिलेगा ताकि एग्जाम में छूटे नहीं और आपका एग्जाम बहुत अच्छा से जाए। धन्यवाद।